तो हम ये पेटीकोट अब जा सिलेंगे जो 6 कली का कट्टा था। सबसे पहले हम सिलेंगे झल्लर। दूसरे रंग इसलिए लगाया ताकि समझ में आए कि हाँ कैसे सिला जा रहा है। अब मैं इसी रंग से सिल दूँगी तो समझ में आने का नहीं। अब ये इसमें दिखाई देगा। तो ये हमने झल्लर सी दी है। अब इसकी हम सिलेंगे किनारी। ये आप देख रहे होंगे कि ये इसकी किनारी सिली जा रही है। ये हमने इसकी झल्लर की किनारी सी दी है। अब इसकी लेंगे हम ये चीन। अब चीन की हम किनारी सी देंगे। अब सिएंगे हम इसकी कली। तो इसकी कली जो है थोड़ा स्पेशल तरीके से सिल जाती है। अब ये तिरछा हिस्सा है, ये तिरछा हिस्सा है और इस पर ये तिरछा हिस्सा है। तो इसके हम तिरछे हिस्से में तिरछा हिस्सा जोड़ेंगे। अगर हम इसका तिरछे हिस्से में सीधा हिस्सा जोड़ देंगे तो ये पेटीकोट जब हम चलेंगे तो ये पेटीकोट ऐसा गोल गोल लपेटे रहता है। अगर तिरछे हिस्से में तिरछा जोड़ेंगे तो ये गोल गोल नहीं, चलने में दिक्कत नहीं करने का।
अगर आपको मेरा बताने का ये तरीका पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी ऐसी ही आगे वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही घर बैठे सिलाई सिखाने का आप लोगों को काम आ सकूँ। जो घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी इस तरह की वीडियो और डालती रहूँ। तो ये एक पल्ला हमने सी दिया, अब इसका हम दूसरा पल्ला सिएंगे। इसमें तो थोड़ा सा सीने का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमें तिरछे हिस्से में तिरछा जोड़ना है। चार कली के पेटीकोट में 2 तह और 6 कली के पेटीकोट में 4 तह करनी होती है। 4 कली के पेटीकोट में एक सीधा हिस्सा, एक तिरछा हिस्सा ऐसे जोड़ते हैं। बाकी नाप लेने का यही तरीका है। झल्लर चीन सब ऐसे ही लगेंगी और 6 कली के पेटीकोट में 4 तह होंगी और एक सीधा एक तिरछा ऐसा जुड़ेगा। 4 कलीके में ये एक तिरछा और एक सीधा ऐसा जुड़ेगा। 6 कलीके में ये तिरछा और ये तिरछा ऐसा जुड़ेगा। ये इतना भारी काम नहीं है। जब एक बार सिल लोगे तो सिलने से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम दोनों पल्लों को आपस में जोड़ देंगे। एक पल्ला ये हो गया और एक पल्ला ये हो गया। अब इसे हम जोड़ कर ये देख लेंगे कि हमारी गुड़िया के पेट पे ये कितना ढीला है। उसी के अनुसार फिर हम इसमें प्लेट भर देंगे। तो अब ये दोनों तरफ सीधे हिस्से रहेंगे। इधर भी सीधा इधर भी सीधा, तो इन्हें हम सिल देंगे। अब ये हमारा ये हिस्सा सी गया है। हमने ये अपनी गुड़िया खड़ी करी है और इस गुड़िया से हमने ये पेटीकोट ऐसे लगा कर देख लिया है कि हमारा पेटीकोट कितना ढीला है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें अपनी गुड़िया के पेटीकोट में कितनी प्लेट भरने हैं। तो वैसे ही हम इसमें प्लेट भर देंगे। उससे पहले हम इसे ये घेरा भी, एक तरफ का घेरा बंद कर लिया, ये इस तरफ का भी घेरा बंद कर देंगे। इसका कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा हम नहीं सिलेंगे, ये हमें खोल के रखना है। 1-1.5 इंच हिस्सा हमें ये खोल के रखना है इस तरीके से। सिर्फ ये नीचे का कुछ हिस्सा, इस नीचे का हम सिलेंगे। पेटीकोट का जितना ज़्यादा घेर होगा, पेटीकोट पहन कर चलने में उतना ही कंफर्ट होगा और पेटीकोट उतना ही आरामदायक रहेगा। ये 1, 2 और ये है कि है तीसरी सिलाई।
अब इसमें हम भरेंगे प्लेट। ये हिस्सा हमने खोल दिया है। अब इस हिस्से को भी हम सिल लेंगे। इस हिस्से को भी हम सिल लेंगे। ये ऐसा किनारी मोड़ी और सिल लिया। यहाँ ला कर रोक दिया और इसे ऐसे पेटीकोट को घुमाया, ये किनारी करी और ये इधर से सिल लिया। अब इसमें हम भरेंगे प्लेट। तो एक प्लेट तो हमने भरा यहाँ। प्लेट हम अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है, ढीला रखना है, टाइट करना है, उस वजह से। अब ये एक कली है जो छोटे वाली, इसमें हम भरेंगे सिंगल। अब ये बड़ी कली है तो इसमें हम इसका सेंटर कर लेंगे बड़ी कली का। ये इसका यहाँ पे सेंटर है, ये हमने कर लिया निशान। तो अब हम सेंटर में से पकड़ कर एक प्लेट तो भरेंगे ऐसे। सॉरी, ये हमने सेंटर कर लिया है। अब ये इधर से एक प्लेट भरेंगे ऐसे। और एक प्लेट भरेंगे ऐसे। मैंने ये उल्टी तरफ प्लेट भर ली, सीधी तरह से प्लेट भरोगे जब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये हिस्सा यहाँ से पकड़ा, अभी एक छोटी कली इधर आ गई, एक प्लेट इसमें भरा। ढीले पेटीकोट का नुकसान नहीं है, ढीले पेटीकोट में है प्लेट चौड़ी चौड़ी भर दो, लेकिन अगर पेटीकोट छोटा कट जाए तो नुकसान है। ऐसे ही ये कली जो है बीच वाली, इसका भी सेंटर कर लेंगे। बड़ी कली इसमें सिर्फ 2 हों, छोटी कली 4 हो। अगर किसी को पहचान करनी है कि पेटीकोट 6 कली का है, 4 कली का है, तो इतना याद रखना कि बड़ी जो 6 कली का पेटीकोट होगा उसमें बड़ी कली 2 होंगी और छोटी कली 4 होंगी, और जो 4 कली का पेटीकोट होगा उसमें कुल 4 ही कली होंगी। ये हमने प्लेट भर दी है। अब आ गए हम छोटी कली पर। एक प्लेट एक छोटी कली में। ये हमने काट लिया है, ये हमारी प्लेट भर के तैयार हो गई है। अब इस पर हमें एक बार चीन लगा कर देखना है कि अगर हमारी चीन इस पर आ रही होगी तो ठीक है, नहीं हम प्लेटों को और चौड़ी कर देंगे, यानी कि हमें प्लेट और चौड़ी करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम ये जो बड़ी कली है इनकी प्लेट चौड़ी करेंगे। ये हमने छोटी कलियों में चारों में प्लेट भर रखी, तो इसके लिए हम जब बड़ी कली इसे सीधा कर लेंगे। बड़ी कली का अब जब हम ये सिलाई है, ये सिलाई है, इसका कर लेंगे सेंटर। ये सिलाई है, ये सिलाई है, इसका कर लेंगे सेंटर। तो इसमें हम अब जा चौड़ी चौड़ी प्लेट भर देंगे।
अगर प्लेट नहीं भरनी है तो हम इसमें 1 इंच जमा नहीं करेंगे। ये हमने चौड़ी सी प्लेट भर दी है। मैं आपको दिखा दूँ कि हमने सीधी तरफ ये चौड़ी प्लेट भर दी है। ये हिस्सा है, इसमें ये निशान लगा हुआ है, इसमें अब जब भरी जाएगी। ये यहाँ से कपड़ा उठाया और यहाँ रख दिया। किसी कारण से आपका प्लेट चौड़ी होने के बाद आपकी चीन छोटी पड़ रही है तो आप उसे और चौड़ी कर दो, और प्लेट भर के चीन बड़ी हो रही है तो उस प्लेट को खोल दो, उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लेट अपनी सुविधा के और अपने आराम के हिसाब से डाली जाएगी। ये हमने प्लेट भर दी है। ये हमारी प्लेट भरी गई है। अब इसमें हम चीन लगा कर देख लेंगे। आप देख भी रहे होंगे कि इसका घेर कितना अच्छा बैठ गया है। पेटीकोट अगर अच्छा है तो उसकी यही पहचान है। अब ये चीन लगा कर देखिए तो हमारी चीन ठीक बैठ रही, ना छोटी ना बड़ी। अब जब हम इसे, ये सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, इस चीन को ऐसे यहाँ से सीना शुरू करेंगे। किनारे से किनारे मिलाकर जब सिलना। यहाँ 2-4 टांग के लिए ये घोड़ा पीछे करा और ये यहाँ से सिलना शुरू कर दिया। इससे क्या है, जब शुरू में ऐसा सिलेंगे तो उधड़ने के चांस नहीं रहते, और एकदम मशीन रख कर चला दो तो जब हमें ज़रूरत होगी उधर आने की तो हमारा कपड़ा उधड़ जाएगा। अब इसमें हमारी झल्लर नहीं रहेगी। ये हमारी चीन भी लग गई। ये लग गई हमारी चीन। यहाँ भी हम ऐसे ही 2-4 टांग के वापस लेंगे और ये काट देंगे। ध्यान रखना कि जब हम कपड़ा सिले तो धागा बिल्कुल मिला के ही काटना, उससे कपड़े में फोड़ा करने दिखाई देता है। अभी हमारा पेटीकोट सिला गया। अब ये चीन है, अब इस चीन को हम डबल कर देंगे क्योंकि हमने डबल नाप ली थी। तो किनारा मोड़ा और यहाँ रख कर हमने ये सीना शुरू कर दिया। यहाँ इसके ऊपर ऐसे रखा, घोड़ा ऊपर करा, थोड़ा सा वापस लिया, अब ये ऐसा करा और सी लिया। ये 4 कली का और 6 कली के पेटीकोट है। बाकी अगर 8 कली का 16 कली का सीना है तो उतनी ही कपड़ों की तह करते चले जाओ। कपड़े की जब आप काटोगे उतनी, अगर 16 कली का करना तो कपड़े की 8 तह करनी, और 32 कली का काटना है तो उसको आपको 16 तह करनी है। तह करते बढ़ाते चले जाओ।
इसकी कली अपने आप बढ़ जाएंगी। और सबसे पहले अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो ड्राफ्टिंग के लिए अखबार पर काट कर देख लो, उससे कपड़ा भी ख़राब नहीं होने का और पता भी चल जाएगा कि कितनी तह करने से कितनी कली बन रही। शुरू में सब कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन एक बार ड्राफ्टिंग करके काट लोगे तो कपड़ा ख़राब होने से बच जाएगा और कन्फ्यूज़न भी ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी चेन डबल हो गई। इसमें सिंगल है। अब इसकी शो बढ़ाने के लिए हम इस सिलाई को डबल कर देंगे। ये डबल होगी, ये इसकी सिलाई डबल होगी। अब रहेगी इसमें झल्लर लगानी। अब एक बार मैं आपको इस अपनी गुड़िया को पहना कर दिखा दूँ ये कैसा लग रहा है। और झल्लर लगा कर इसमें आ जाएगी फिनिशिंग। यहाँ करा, थोड़ा पीछे लिया और ये हो गया। ये हमारा हो गया पेटीकोट। ये दिख भी रही होंगी, ये कली है। चौड़ा हिस्सा एक सामने आएगा, एक चौड़ा हिस्सा ऐसे पीछे आ जाएगा, छोटी कली है बराबर में आ जाएगी। ये हमने पहनाया अपनी गुड़िया को पेटीकोट। लो जी, हमारी गुड़िया का पेटीकोट तैयार है। पेटीकोट, पेट छोटा हो चाहे मोटा हो, पेटीकोट की चीन हमेशा इतनी ही ढीली होनी चाहिए। मैं सामने करके दिखा दी। पेटीकोट की चीन इतनी ढीली होनी चाहिए कि हमारा पेट बाहर ना निकले कपड़े से। अगर ये टाइट होगी तो ऐसा हमारा पेट बाहर निकलता रहेगा जो गंदा दिखाई देगा। ये हमारा पेटीकोट तैयार है। अब इसमें हम लगाएंगे, ये देखो हमारा पेटीकोट है तैयार हमारी गुड़िया का। अब इसमें हम लगाएंगे झल्लर। ये इसकी झल्लर है। झल्लर अगर घिन की लगानी है, मतलब बिल्कुल मिली हुई लगानी है, तो हम और बड़ी पट्टी काट लेंगे और झल्लर सिर्फ दूर दूर लगानी है। ये थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ना होगा, क्योंकि जब हमारी झल्लर कंप्लीट आएगी तो ये दोनों सिरे इसमें आपस में सिले जाएंगे। पहले इसलिए नहीं सिलते क्योंकि अगर झल्लर थोड़ी बड़ी तो हमें इसमें जोड़ भी लगाना पड़ेगा। अब चूँकि ये तो मेरी गुड़िया का है तो इसलिए मैं इसमें दूर दूर प्लेट भरूँगी, सिर्फ दिखाने के लिए कि प्लेट कैसे भरी जाए। और प्लेट भरने के बाद पेटीकोट की शो कैसी हो जाए कि सब पेटीकोट में झल्लर नहीं लगते। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिना झल्लर का पेटीकोट अच्छा नहीं लगता।
किसी बड़े का कपड़ा नहीं मिल रहा है और आपके पास छोटी गुड़िया है तो आप उसके कपड़े सिल के भी अब सिलाई करना सीख सकते हैं। इसी तरह से मेरी आगे वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए, जिससे मैं अपनी आगे वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मेरा उत्साह इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए बना रहे और घर बैठे आप आराम से सिलाई सीख सकें। या आपके घर में जो अभी छोटी लड़की हैं और वो सिलाई सीखना चाहती है तो वो घर बैठे सिलाई सीख सकें। मेरा उत्साह प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप लोग मेरा सहयोग करिए। ये हमारी झल्लर लग गई है। मेरी इसमें झल्लर में ये कपड़े की कमी लगी, इसे मैं फिर बाद में लगा लूँगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लगेगी। अब मेन काम, अब हमने झल्लर सी ली है, अब हमें इस पर लगानी है दबावट की सिलाई। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम दबावट की सिलाई किधर लगाएंगे। अब ये कपड़ा इधर है तो दबावट की सिलाई इस पर आएगी। अब ये कपड़ा हम पेटीकोट की तरफ ऐसे कर देंगे तो ये दबावट की सिलाई पेटीकोट पर आएगी और ये दबावट की सिलाई पेटीकोट पे ही आती है, झल्लर पे नहीं। भाई ये ध्यान रखना है। ये झल्लर है और ये पेटीकोट की तरफ कर दी तो ये सिलाई पेटीकोट पे आ जाएगी। तो इससे झल्लर नीचे की तरफ रहेगी और ऐसा करोगे तो झल्लर ऊपर की तरफ उठी रहेगी। जब हम चलेंगे तो ये साड़ी में भी दिक्कत करेगी और जल्दी उधर ऐसी झल्लर का जल्दी उधरने का रह जाए कि ये जल्दी उधर जाए। हमारी झल्लर तैयार होगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि झल्लर लगने के बाद पेटीकोट की शो कैसी हो गई है। ये इसकी झल्लर होगी। धन्यवाद।